अगर कोई इंसान अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर दे या असामान्य बर्ताव करना शुरू कर दे तो उसे सबसे पहले आप बिना देर के डॉक्टर के पास ले जाइए, ना कि किसी बाबा या तांत्रिक के पास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीतांजलि है और आपका मेरे चैनल गीतांजलि लाइन ऑफ थिंकिंग पर हार्दिक स्वागत है। कई बार हम डर या अंधविश्वास की वजह से सही जगह से इलाज नहीं करवा पाते। मतलब हमें यह है कि अगर किसी को मानसिक या शारीरिक बीमारी है तो हम पूजा पाठ या इन सब में टोने टोटकों में ज़्यादा यकीन करते कि ये सब करने से वो मरीज़ वो इंसान ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। आस्था अपनी जगह है और कर्म अपनी जगह है। कर्म ये है कि आप प्रॉपर उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसका इलाज तुरंत शुरू कीजिए और मन में आस्था रखिए कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। देखिए, मैं भारी भरकम साइंटिफिक शब्दों का, मेडिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर यही करना है तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ मिल जाएँगे शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी को लेकर। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको इतना समझाना चाहूँगी कि एक नॉर्मल इंसान को, आम इंसान को जितनी जानकारी होनी चाहिए, जितना उसे जागरूक होना चाहिए, उस तरह से मैं वीडियो बना पाऊँ और आपके अंदर एक नॉर्मल जानकारी पहुँचा पाऊँ आपकी तरफ, कि आप समझो कि अगर कोई बीमार है, कोई अलग तरह से बिहेव कर रहा है, किसी को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके जाएँ बिना किसी सेकंड थॉट के। देखो, मैंने भी देखा है और आप सबने भी देखा होगा कि हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है, जब कोई इंसान मानसिक या शारीरिक रूप से असामान्य व्यवहार करता है या बीमार होता है तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, स्पेशली जो गली की आंटियाँ होती है जो इन बाबा तांत्रिकों में ज़्यादा यकीन रखती हैं, वो हमेशा राय देती है आप उसके पास लेके जाओ, वहाँ पे एक बाबा है वो सही बताता है इसको क्या हुआ है, या इस तरह से उनके बहुत सारी वो राय दे देती है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर अजीब व्यवहार के पीछे या हर शारीरिक कष्ट के पीछे कोई मेडिकल रीज़न होता है। ठीक है, आपको उस चीज़ को दिमाग में रखकर उस इंसान को सही टाइम पे सही जगह लेकर जाना है, और वो है डॉक्टर के पास। बता देती हूँ, मानसिक रूप से बीमार हैं तो ओसीडी हो सकता है, उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जायटी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इन बीमारियों में हर किसी के फॉर्म को मैं अलग डिस्क्राइब नहीं करूँगी। मतलब किसी काम को बार-बार करना, किसी को आवाज़ें सुनाई देती है, वो इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, बार-बार हाथ धोना, पैर धोना, बार-बार नहाना, पूरे दिन पूजा-पाठ करते रहना। ये सब चीज़ें एक मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में होती है और बहुत सारी होती है, मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल दिया है। मैं शारीरिक बीमारी का भी इसी में ही करूँगी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है किसी भी तरह से, भाई ज़्यादा क्या, कम भी बीमार हो तो भी डॉक्टर के पास ही लेकर जाओगे। किसी को कैंसर है, लीवर की प्रॉब्लम है, हर तरह की बीमारी, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर के पास जाना है और मन में भगवान की आस्था और विश्वास रखना है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हम बिना देर के अपना कर्म करेंगे, बाकी सब भगवान के हाथ में है। देखिए, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है कि कोई औरत किसी पंडाल में जाके कहती है, बाबा जी मैं बहुत नहाती रहती हूँ, सारे दिन नहाती रहती हूँ। कोई घर में चप्पल लेकर आ जाता है, गंदे पैर लेकर आ जाते हैं, तो मैं पोछा लगाती हूँ, पूरे घर में सफाई करती हूँ, फिर नहाती हूँ। मतलब सोचो, दिन में अगर कोई बंदा 10-15 बार नहाए जा रहा है, 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा हर बार सफाई ही किए जा रहा है, तो वो कितना थक जाता होगा। ठीक है, मानसिक रूप से वो बार-बार ऐसा करे और फिज़िकली भी वो परेशान ही हो रही है। तो पता है, वो बाबा ने कहा बार-बार नहाती हो तो आप पिछले जन्म में मछली रही होगी। मतलब मज़ाक। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारी मानसिक रूप से परेशान है, उसको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दीजिए। एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, किसी को मैंने देखा था कि वो बाथरूम में नहाती थी, जो बाथ स्टूल होता है उसके ऊपर बैठकर नहाती थी। वो बाथरूम के फर्श पर अपना पैर भी टच नहीं करती थी। अगर पैर गलती से टच हो भी जाता था तो वो फिर से पूरा 1 घंटा नहाती थी। मतलब वो दिन में 5-6 घंटे नहाती ही रहती थी। ठीक है, उनकी फैमिली ने क्या किया, उनको टाइम पे ही डॉक्टर की दवाई शुरू कर दी। सब कुछ उन्होंने प्रॉपर टाइम पे शुरू कर दिया और वो 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ओके भी हो गई थी। देखिए, विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन इलाज हमेशा सही जगह से ही होना चाहिए। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी बाबा को फ़ॉलो करते हो, आप करिए, लेकिन आपको अपना कर्म भी करना है कि आपको टाइम पर उस इंसान को हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर को के पास लेके जाना है, प्रॉपर टाइम पे उसका इलाज करवाना है, उसको दवाइयाँ देनी है। उसके बाद आप भगवान में आस्था रखिए, पूजा करिए कि वो इंसान ठीक हो जाए। लेकिन आपका पहली प्रायोरिटी उसे डॉक्टर के पास लेके जाने की होनी चाहिए, ना कि किसी बाबा या तांत्रिक के पास। देखिए, धर्म हमें इंसानियत सिखाता है। हर धर्म कहता है इंसान बनो, एक दूसरे की सेवा करो, हर जीव जंतु के लिए सेवा भाव मन में होना चाहिए। जब हम धर्म के रास्तों पर चलते हैं, हमारे मन में फीलिंग्स होती है, हम दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, दूसरे के दुख को फील कर पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप अंधविश्वास में मत तब्दील होने दीजिए, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ही महीन रेखा होती है। यार, मैंने देखा है लोगों की पूरी ज़िंदगी उस बीमारी में गुजर जाती है, क्योंकि घर वालों को कोई सही राय देने वाला होता ही नहीं है। कई बार घर वाले इतने अनपढ़ होते हैं, इतने क्या, अनपढ़ का मतलब अनपढ़ ही होते हैं कि उनको कोई बाबा तांत्रिक बता देता है, वो उन्हीं के पास जाते रहते हैं। नहीं, आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। मान लो अगर कोई अनपढ़ है तो आप आस-पास रहते हो तो आप उन्हें गाइड कीजिए, आप उन्हें बताइए कि आप इस डॉक्टर के पास लेके जाइए, उस डॉक्टर के पास लेके जाइए, जाने में मदद कर दो यार, उनके साथ चले जाओ अगर उन्हें नहीं पता है डॉक्टर। लेकिन जागरूक करना हमारा कर्तव्य है, तभी तो हम समाज में लोगों को एक अच्छे मुकाम पर लेके आ पाएँगे। अगर वो इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे कि भभूत खिलाने से ही इंसान ठीक हो जाता है, फिर डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है? ठीक है, कोई इंसान को आईसीयू की ज़रूरत है और आप उसे मंदिर से जल लाकर पिला रहे हो, यार वो ठीक हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना, ऐसा नहीं होता है। जो बेचारा ये सब चीज़ें सर्वाइव कर रहा है, उसको इतनी कीमती ज़िंदगी उसकी ख़राब जा रही है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, वो तो ये सब कर नहीं पा रहा है। तो घर वालों को ही पूरा दिमाग का इस्तेमाल करके सही तरह से सही टाइम पे सही फैसले लेने पड़ेंगे। देखो, मैं हर उन बाबा से जो भी कथा सुनाते हैं, हर किसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह की बीमारी को लेकर आए, चाहे वो मानसिक हो शारीरिक, तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाने की सलाह दें। ठीक है? इससे आप
के लिए हमारे मन में और सम्मान बढ़ेगा। आपका काम ना धर्म के रास्ते पर अच्छा काम करने की सलाह देना है। आप उन्हें ये बताइए कि आप डॉक्टर के पास जाइए और मन में भगवान का नाम जप करिए कि आपके परिवार वाले, आपका बेटा, पति, बेटी जो भी है, वो सब ठीक हो जाए। तो आपको उनको ये सलाह देनी है, ना कि कोई टोटका बताना है, ना कुछ बताना है। ये सेकेंडरी में आता है। पहले सबसे पहले आता है आप उनको डॉक्टर के पास ही जाने के लिए बोलें। इससे ना आम लोगों में इतना सम्मान बढ़ेगा कि यार कितना साफ बोलते, कितना अच्छा रास्ता दिखाते हैं ये लोग। हमेशा भगवान में विश्वास को आप दूसरे नंबर पे रखिए, पहले आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान भी तभी आपकी मदद करेगा जब आप सही टाइम पर अपना कर्म करेंगे। सही टाइम पे अगर किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास लेके जाइए, तभी भगवान आपका साथ देगा। मान लो अगर आप कोई काम धंधा नहीं करते हो, तो भगवान आपके पास पैसे कहाँ से लाएगा? जब आप कहीं हाथ पैर मारोगे तभी तो पैसे आएंगे ना। इसीलिए आप अपना कर्म कीजिए, तब भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान पर विश्वास रखते रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो कभी कोई काम होगा ही नहीं। भाई काम तो करना पड़ेगा। वो काम चाहे आप फाइनेंशियल समझ लीजिए, चाहे आप किसी की बीमारी पे जाके उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, हर तरह से कह रही हूँ मैं। मेरी बात को समझिए और इस वीडियो को आप जितना हो सके लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारा काम समाज को जागरूक करना है। भक्ति अलग चीज़ होती है, लेकिन सही टाइम पे सही इलाज, सही कार्य करना वो अलग चीज़ होती है। बिल्कुल अपने माइंड को अलर्ट रखिए, अगर कोई बीमार है तो सिर्फ डॉक्टर के ही पास जाना है आप लोगों को। भाई उस बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसको नहीं पता है, क्योंकि वो तो बीमार है, आप लोगों को करना पड़ेगा ना काम तो। अपना ये देखिए कि अगर हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो तो हमें क्या फ़ील होगा, सेम वही फ़ील करके आप दूसरे को राय दीजिए, दूसरों को सलाह दीजिए। अब वो उनके ऊपर है, वो क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं। ज़बरदस्ती तो देखो हाथ पकड़ कर कोई भी नहीं लेके जा सकता है, लेकिन हम अपनी आत्मा को तो तसल्ली दे सकते हैं ना कि हमने राय दी थी, हमने पूरी कोशिश की थी। अब वो सामने वाला भी ना भी माने, लड़ाई भी हो जाए तो। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग तो करोगे ही अपने घर वालों के लिए। तो आज का मेरा वीडियो का मोटिव यही था कि अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरह से बीमार है, तो प्लीज़ सबसे पहले आपका काम डॉक्टर के पास लेके जाना है, फिर आपको भगवान में आस्था रखनी है। ठीक है? दोनों ही काम ज़रूरी है, लेकिन पहले वो है डॉक्टर, उसके बाद आस्था है। अपना ध्यान रखिएगा। आज का मेरा मोटिव यही था। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।